हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स, पहली बात यहाँ पर आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब वर्ड सुनोगे ही सुनोगे। तो पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी क्या होता है ये आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको सबको पता है। मुझे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करवाता है। एक्सेलरेशन कभी कभी आप दो और भी वर्ड्स देखोगे, एक होता है डिसलेरेशन और एक होता है रिटार्डेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ता जाता है। एक्सेलरेशन का ये काम है। डिसलेरेशन बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह है, लेकिन ये टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी को कमाता है। डिसलेरेशन और रिटार्डेशन टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी को कमाते हैं। ओके, तो ये हो गया थोड़ा डिफरेंस। तो इन दिस चैप्टर विल यूज ओनली 3 मेजर फार्मूला। ये 3 मेजर फार्मूला को यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है वो 3 मेजर्स फार्मूला? एक हो गया v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एक हो गया s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। सो क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन में डिसलेरेशन या रिटार्डेशन जैसे वर्ड को देखोगे तब क्या करोगे, ये एक्सेलरेशन का वो अपोजिट होगा। मतलब एक्सेलरेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी को बढ़ाता है, लेकिन डिसलेरेशन और रिटार्डेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी को कमाता है। सो यू कैन राइट डिसलेरेशन एज माइनस ए। ओके, तो डिसलेरेशन और रिटार्डेशन वर्ड आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये जो v इजिकल टू यू प्लस ए टी था, अब v इजिकल टू यू प्लस ए इज माइनस ए, सो दैट विल बी v इजिकल टू यू माइनस ए टी। ऐसे यहाँ पर s इजिकल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू माइनस 2as, ऐसा हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब एक और बात है कि अगर एक मोशन में एक्सेलरेशन ही ना हो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन का काम क्या है? एक्सेलरेशन का काम ये है कि वो वेलोसिटी को चेंज कराता है। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स थ्रू आउट द मोशन द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ओके, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, दैट टाइप ऑफ नोन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन में अगर आप ये वर्ड देख रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। देन ये जो 3 फार्मूला है, ये जो 3 फार्मूला है, एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 फार्मूला में एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो। ये 3 फार्मूला में एक्सेलरेशन को 0 पुट करने से क्या होगा कि v इजिकल टू यू हो जाएगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब s इजिकल टू यू टी हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 पुट करने से v स्क्वायर इजिकल टू स्क्वायर, दैट मीन्स v इजिकल टू यू। तो फर्स्ट एंड थर्ड फार्मूला यही बता रहा है कि थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो ये सेकंड फार्मूला से आ जाएगा s इजिकल टू यू टी। सेकेंड फार्मूला से आ जाएगा एस। तो इफ ए इजिकल टू 0 देन एस इजिकल टू यू टी, सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पर से एक और फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, यू इजिकल टू एस बाई टी और टी इजिकल टू एस बाई यू, कुछ भी। ओके, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब तीसरी बात यह है कि अगर एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट ना हो, ओके, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है जहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जहाँ पर हम वो 3 मेजर फार्मूला को यूज़ करेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट ना हो तो क्या करेंगे, वहाँ पर वो 3 फार्मूला का हम यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो उसको हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यार वी विल यूज़ दीज 2 फार्मूला, वन इज v इजिकल टू डी एस बाई डी टी एंड ए इजिकल टू डी बाई डी टी। एंड जब हम ये रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप सबको पता चल जाएगा। तो आइए अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये पहले यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है, जो काइनेमेटिक्स के सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन आइए देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन इज गिवन, ए कार इज मूविंग एट 60 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड टू रीच ए पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड एट 1.2 किलोमीटर फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। ओके, जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, पहले क्वेश्चन में क्या कोई की टर्म, की वर्ड दिया गया है उसको ढूंढो। ओके, क्या इधर कोई भी की वर्ड्स लिखा गया है? यस, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड लिखा गया है। ये जो कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड आपको क्या बता रही है? कांस्टेंट स्पीड आपको ये बता रही है कि इट इज़ ए यूनिफॉर्म मोशन क्वेश्चन। ओके, और यूनिफॉर्म मोशन कीवर्ड से आपको ये पता चल गया कि ये यूनिफॉर्म मोशन क्वेश्चन है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्वेश्चन पता चलते ही आपके दिमाग में एक ही फार्मूला आएगा, दैट इज एस इजिकल टू यू टी। ओके, एस इजिकल टू यू टी। तो ये प्रॉब्लम बस यही फार्मूला से ही सॉल्व होगा, ये आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए। ओके, तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू अटेंड ए क्वेश्चन? तो पहली बात कीवर्ड को देखकर आपको समझ में आ गया है कि क्या फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। एंड सेकंड थिंग, फर्स्ट राइट डाउन व्हाट आर गिवन। ओके, तो यहाँ पर गिवन क्या है,
गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है, एस यू इज गिवन 60 मीटर पर सेकेंड विच इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, एस इज गिवन 1.2 किलोमीटर विच इज़ 1200 मीटर। ये यूनिटी को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी का यूनिटी 60 मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी तुम मीटर पे लाओ या वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में ले जाओ। तो बेटर ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट को ही मीटर में ले आते हैं, जो ईजी होगा कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको हम 1.2 किलोमीटर इजकल टू 1200 मीटर। ओके हो गया। अब सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, एस इजकल टू यू टी। तो एस इजकल टू यू टी, तो टी इजकल टू एस बाई यू, एस इज गिवन, यू इज गिवन एंड यू कैन इजीली फाइंड द आंसर दैट इट इज 20 सेकेंड। इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरी क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन हियर, ए कार, ये ए नहीं एक क्यू है, ए कार इज ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ए पॉइंट विच इज 440 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड लिखा नहीं गया है, ओके, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन की कोई भी मेंशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन की कोई भी मेंशन नहीं है दैट मीन्स वी डोंट नो द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये आपको सोचना है। तो ये भी हो गया कांस्टेंट स्पीड, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब आपके दिमाग में अभी एक ही फॉर्मूला आएगा, दैट इज एस इजिकल टू यू टी। ओके, तो पहली बात हमें गिवन लिखना है, गिवन v इजिकल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि डिस्टेंस दिया गया है मीटर में, तो हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ओके, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, क्यों करेंगे ये क्वेश्चन खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। ओके, v इजिकल टू, तो ये याद रख लीजिए कि कोई भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 5/18। ओके, तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। नाउ एस इज गिवन 440 मीटर, एक ही फॉर्मूला है, एस इजिकल टू, एक ही फॉर्मूला है ना, एस इजिकल टू यू टी, तो वहाँ पर टी इजिकल टू एस में भी आ गया। ओके, 400/20 एंड आंसर इज 22 सेकेंड्स। ओके, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन हो गया, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से हमें एक चीज़ सीखने को मिला है कि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ये देखिए कन्वर्सन सब किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर पर 1 आवर, 1 किलोमीटर जो 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो इससे हम 5/18 मीटर पर सेकंड मिला, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। सो कोई भी किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उस पर 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये 3 क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन का, तो आप इसे ट्राई कीजिए। और यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, बस आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर को मैच कीजिए, सेम आता है या नहीं। और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वी विल मेक ए वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। ओके, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। ओके, ट्रेन प्रॉब्लम्स देखेंगे, रेन प्रॉब्लम्स देखेंगे, चार्जिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं, सबको सब हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।